नमस्कार। आज के इस वीडियो क्लास में हम क्लास 12 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें यूनिट 5 है और 5 में भी यूनिट 5.1 है, जिसमें इस चैप्टर का नाम है सांतत तथा अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटेबिलिटी। इस चैप्टर में हम ये एनसीईआरटी से है। इसमें 5.1 में कुल 34 प्रश्न थे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन 31, 32, 33, 34 ये चार को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद कल के अगले वीडियो क्लास में हम अवकलनीयता, अभी हम तो सांतत्य पढ़े हैं, उसके बाद हम अवकलनीयता के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जितने फॉर्मूला होते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, टेन का, इस तरह से जितने होते हैं पहले फॉर्मूला हम प्रूफ कर लेंगे। उसके बाद हम 5.2 से चलना शुरू करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है दर्शाइए कि f ऑफ x बराबर cos x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। यानी कह रहा है सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x जो है cos x स्क्वायर जो एक संतत फलन है। तो हमेशा हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जिसमें एक फंक्शन है वो हमेशा संतत फलन होते हैं। तो देखिए इसमें बिंदु नहीं दिया है, तो माना बिंदु x बराबर c बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है कि हमने मान लिया कि बिंदु x बराबर c माने और ये बिलोंग्स टू r, यानी बिलोंग टू r। r का मतलब हुआ रियल नंबर, यानी c जो है रियल नंबर का सदस्य है। यानी कोई भी रियल नंबर हम c की जगह ले सकते हैं, तो उसके लिए ही दिखा रहे हैं। कोई भी हम रियल नंबर, ऐसे हम किसी एक बिंदु लेते हैं, एक लेते हैं तो लगेगा, दो लेते हैं, तीन लेते हैं, चार लेते हैं, इस तरह से हम लेते हैं। इसलिए हमने x बराबर c बिलोंग्स टू r, यानी कोई भी हम रियल नंबर ले सकते हैं। अब हम चेक करते हैं। यहाँ f ऑफ x बराबर है cos x स्क्वायर। x की जगह c रख सकते हैं, यानी बराबर का इंडिकेटर रख सकते हैं, cos x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ x की जगह क्या हो जाएगा, c। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट करके भी चल सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x टेंड्स टू c निगेटिव, c से छोटा, f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू c निगेटिव, f ऑफ x का मान क्या है, cos x स्क्वायर। अब हम इसे मान रख सकते हैं, cos x की जगह c, तो बराबर क्या आ गया, cos x स्क्वायर बराबर क्या आ गया, f ऑफ c। तो अगर राइट हैंड लिमिट भी लेते तब भी यही आता, बस खाली यहाँ माइनस की जगह क्या होता, प्लस का सिंबल होता और बराबर। तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि देखिए हमने आपको बहुत बार बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट या बराबर या छोटा एक बराबर या बड़ा एक बराबर या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेके भी सिद्ध कर सकते हैं। तो हमने देखे तो ये दोनों मान आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। इसलिए f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर c। f ऑफ x कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर c, यानी बोल सकते हैं फलन x बराबर c पर संतत। एक विधि और हम देखते हैं इसमें, इसको आप फर्स्ट मेथड कर सकते हैं, इसको आप सेकेंड मेथड कर सकते हैं, दूसरी विधि। ये हमारा देखिए क्या है, यह ऑफ x बराबर cos x स्क्वायर। ये ध्यान दीजिएगा, रिलेशन एंड फंक्शन में ये नियम काम करेगा और इस तरह का एग्जाम में एक हिसाब देता है ये नियम से बनाने के लिए। रिलेशन एंड फंक्शन का है, यूनिट 1 का है। तो f ऑफ x बराबर cos x स्क्वायर, इस पर संतत की जांच करना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो टोटल मान है, ध्यान दीजिए, इसको कोई दूसरा फलन मान लेते हैं। g ऑफ x बराबर हम मान लेते हैं cos और ये इसके बदले में x। पहले ध्यान दीजिएगा, h ऑफ x बराबर x स्क्वायर। हमने देखिए क्या किया, ये जो g ऑफ x यहाँ cos मान लिए, बल्कि यहाँ x स्क्वायर है, cos के साथ x है तो x के रूप में मान लिए, जिसे f ऑफ x था g ऑफ x, तो cos x। और ये जो थीटा के रूप में क्या है, x स्क्वायर, इसको हमने h ऑफ x मान लिया, या h ऑफ x इसको इस तरह से मान लिया। अब हम निकालते हैं, ये g है, g ऑफ h
ये निकलता है, इसको ऑफ का प्रयोग पढ़ा जाता है, इंटू एक्स जी से एच। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, जी है तो जी रहने दीजिए, और ये पहले फंक्शन को इस तरह से लिख लीजिए, एच ऑफ एक्स, इस तरह से लिख लिए। एच ऑफ एक्स का मान क्या है, एच ऑफ एक्स का मान आपका एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से कि जी में जहां एक्स है वहां पर ही क्या है एक्स स्क्वायर, तो जी में देखिए यहाँ पर फंक्शन हमारा जी में एक्स है, यहाँ एक्स था तो यहाँ भी क्या है एक्स, अगर यहाँ एक्स के जगह क्या एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स के जगह एक्स स्क्वायर, और कॉस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है एफ ऑफ एक्स है, तो इसलिए कह सकते हैं चूंकि जी ऑफ एक्स तथा एच ऑफ एक्स एक संतत फलन है, इसलिए एफ ऑफ एक्स एक संतत फलन होगा। तो इस तरह से अभी आप बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, कहता है दर्शाइए कि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड कॉस एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी बिंदु नहीं दिया, तो इसमें भी मान लेते हैं कि माना बिंदु x बराबर c बिलोंग्स टू r, इस पर चेक कर लेते हैं। अब हमारा f ऑफ x बराबर cos x की जगह क्या दे सकते हैं c, पहले f ऑफ x की जगह ये है, अब x की जगह हम c रखते हैं, तो यहां भी हो जाएगा cos x की जगह c। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू c निगेटिव f ऑफ x लिमिट c निगेटिव, c से छोटा के लिए भी बड़ा के लिए सब यही फंक्शन होगा cos x। अब हम मान रखते हैं, लिमिट का जैसी मान रखेंगे तो यहाँ मॉड cos x की जगह हो जाएगा c, बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं f ऑफ c। देख रहे हैं ये हो गया। तो इसी तरह से राइट हैंड लिमिट भी अगर हम चलते हैं, जैसे अगर हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं, ऐसे तो लेना नहीं है, तो c पॉजिटिव यहाँ होता और यहाँ f ऑफ x होता, तो लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव, फिर भी हमारा फंक्शन वही होगा, बड़ा रहे या छोटा रहे उसके लिए सेम फंक्शन वही होगा। अब यहाँ cos x की जगह c, फिर भी बराबर क्या आ गया f ऑफ c। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ c है, तीनों आपस में क्या है बराबर है, क्योंकि देख रहे हैं तीनों का मान देख रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी मान निकाले तो f ऑफ c आया, राइट हैंड लिमिट भी cos c आया, राइट हैंड लिमिट भी cos c आया, और ये f ऑफ c भी cos c खुद था, इसलिए f ऑफ x इज continuous point at f of x is continuous function at x बराबर c। इस तरह से, या फिर आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, जांचिए कि क्या sin x एक संतत फलन है। बस इसमें जांच करना, तो ऐसे भी एक फंक्शन है तो संतत फलन ही होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले f ऑफ x बराबर इसको मान लेते हैं, लेट f ऑफ x बराबर sin mod x, ये मान ली। इसके बाद sin mod x, अब माना बिंदु x बराबर c और c बिलोंग्स टू r, यानी c पर, क्योंकि बिंदु नहीं दिया है तो c का उपयोग कर लेते, k का उपयोग कर सकते। अब f ऑफ x के जगह हम क्या रख सकते हैं c, तो साइन यहां भी x के जगह क्या हो जाएगा c। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू c निगेटिव, c से छोटा, c से छोटा के लिए कौन फंक्शन है हमारा, c से छोटा के लिए जो फंक्शन है हमारा, छोटा रहे या बड़ा रहे इसमें सब एक ही फंक्शन है, तो साइन मॉड x और x की जगह क्या c, बराबर हम क्या लिख सकते हैं
एफ ऑफ सी। तो यहां से भी कर सकते हैं, या माने तो राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू सी पॉजिटिव साइन, यही फंक्शन होगा हमारा, x की जगह c बराबर एफ ऑफ सी। तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ सी, ये बराबर क्या है, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर सी। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, यानी यह संतत्पर है। या आप सेकंड मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड का उपयोग कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन मॉड एक्स। इसमें हम क्या करते हैं कि जी ऑफ एक्स बराबर ये साइन एक्स हो जाएगा, सिर्फ साइन एक्स। जैसे यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स, साइन के साथ एक्स भी। एच ऑफ एक्स बराबर ये थीटा के रूप में क्या है, मॉड एक्स, तो मॉड एक्स मानेंगे। अब जी पहले था तो जी ऑफ एच इस तरह से निकालते हैं। अब इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये ऑफ खत्म हो गया, जी एच ऑफ एक्स, ये लिख लिए। एच ऑफ एक्स की जगह ये क्या है, मॉड एक्स, ये हमारा। अब जहां जी में जहां एक्स है तो यहाँ एक्स, लेकिन यहाँ जी में एक्स की जगह क्या, मॉड एक्स, यानी यहाँ साइन तो साइन, लेकिन एक्स की जगह क्या लिखेंगे, मॉड एक्स बराबर आपका क्या आ गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स। इसलिए यह एक संतत फलन है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, जिसमें कहता है कि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन f के सभी असंतत के बिंदुओं को ज्ञात करें। यानी असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूअस बताइए, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा इसमें मॉड हुआ लगा हुआ है, थोड़ा सा फंक्शन को एडजस्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या लिख रहे हैं, इसमें देखिए दो बिंदु होगा। सबसे पहले तो इससे पता लग रहा है कि यहाँ मॉड है तो इसके अनुसार एक्स बराबर क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पर ये एक्स प्लस 1 तो बराबर 0, तो प्लस 1 तो इधर जाएगा तो क्या होगा, -1। यानी दो स्थिति होगा इसमें, 0 और एक -1 होगा। कभी भी मोड में ऐसा रहे तो इस फंक्शन में x का मान निकालने के लिए इसी तरह से करते हैं। x का मान 0 1 और एक x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, ये दो होगा। तो हम लोग स्थिति देखते हैं कि जब x का मान -1 से छोटा, तब फंक्शन का मान क्या हो सकता है। जब x का मान, जब x -1 से क्या हो, छोटा। देखिए इस स्थिति में क्या होता है, ये जो f ऑफ x होता है ये यहां माइनस हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं -1 से छोटा, ये निगेटिव होगा। निगेटिव की बात हो रही है, -1 से छोटा और निगेटिव, तो -1 से छोटा क्या हो सकता है, -2 हो सकता है। तो x का मान ये माइनस में लेना, यहां भी ये तो माइनस पहले से ही है, और ये जो मोड हटेगा तो इसमें फिर x प्लस 1 इस तरह से, ये इस तरह से होगा। कब, जब x -1 से छोटा रहेगा। ऐसे भी जानते हैं छोटा के लिए, क्योंकि इसमें मॉड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो छोटा के लिए तो नेगेटिव होगा। ये तो माइनस पहले से, अब इसको हम हल करते हैं। तो -x, ये माइनस प्लस, -x माइनस प्लस, या तो डायरेक्ट कर दीजिए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ x प्लस 1, x खत्म, ये 1, यानी -1 से छोटा के लिए क्या फंक्शन आया, 1। अब जब हम क्या कर रहे हैं, x का मान यहां पर ही -1 से बड़ा, -1 से बड़ा x का मान और 0 से छोटा या बराबर, इस स्थिति के लिए देखते हैं कि -1 से बड़ा या बराबर x का मान या 0 से छोटा, इसके लिए क्या होगा, -1 से बड़ा या बराबर। तो उसके लिए ये जो फंक्शन हो जाएगा हमारा f ऑफ x, ये क्या है,
देखिए -1 से बड़ा या बराबर, तो इसके लिए जो हमारा फंक्शन हो जाएगा ये +x रहेगा, क्योंकि बड़ा ले रहे हैं तो बड़ा के लिए यहां पॉजिटिव, लेकिन यहां बोल रहा है 0 से छोटा, और ये माइनस है तो माइनस, और ये हमारा हो जाएगा x + 1, यानी ये स्थिति होगा। बस ये स्थिति हमारा होगा कि -1 से बड़ा x और 0 से छोटा। तो इसके लिए जो फंक्शन होगा f(x) जो होगा हमारा ये x, तो फंक्शन पहले हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। -1 से बड़ा यानी जिसमें -1 आ रहा है या बराबर, वो पॉजिटिव होगा। तो एक इससे आता है x + 1 = 0, इसलिए x = -1। तो ये जो हमारा होगा पॉजिटिव, तो इसलिए प्लस में है। ये माइनस क्यों है? माइनस तो यहाँ इस कारण से, ऐसे तो हम इसका क्या लिए प्लस वाला, लेकिन यहाँ x = 0, तो 0 से छोटा का रहा है, इसका मतलब ये मान क्या होगा माइनस में। छोटा का रहा 0 से छोटा यानी निगेटिव जाना, तो इस कारण से हम -x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी 1x 1x 2x और -1, यानी -1 से बड़ा या बराबर रहेगा या 0 से छोटा, तब उसके लिए -2x -1 काम करेगा। अब जब x का मान 0 से बड़ा, x का मान 0 से बड़ा या बराबर है, तीन स्थिति, 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर, तो उस स्थिति में यह बड़ा रहेगा तो ये भी पॉजिटिव और ये भी मान क्या होगा पॉजिटिव, यानी दोनों, क्योंकि इसमें बड़ा या बराबर दोनों बड़ा कर रहा है। तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, x x खत्म, यानी -1। तो इस तरह से जो हमारा फंक्शन बना f(x) बराबर जो फंक्शन हमारा बन गया, ये कितना आया 1। लेकिन यदि x का मान माइनस छोटा, इस तरह से बना, -1 से छोटा का है, तो उसके लिए फंक्शन का मान क्या निकला 1, और ये इसके लिए कितना निकला -2x -1। लेकिन यदि -1 से बड़ा x का मान, लेकिन 0 से छोटा के लिए, और तीसरा पॉइंट फिर क्या है -1, लेकिन यदि x का मान, इस तरह से देखिए हमारा फंक्शन प्राप्त हुआ। अब उसमें चेक करना है, अब हमारा दो बिंदु आता है, एक -1 और एक 0, इस पर चेक करना है कि यह संतत है कि असंतत। तो जब x बराबर क्या लेते हैं -1, एक ही चल लेते, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू -1 से निगेटिव, यानी -1 से छोटा, तो -1 से छोटा के लिए क्या फंक्शन है 1, तो 1 है तो हमारा 1 ही रह जाएगा। अब RHL राइट हैंड लिमिट, तो -1 से बड़ा के लिए क्या फंक्शन है, देखिए -1 से बड़ा के लिए फंक्शन, -1 से बड़ा या बराबर के लिए है -2x -1, और -2x की जगह रखते हैं -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 गुना 2 में से जाएगा 1। तो चूंकि देख रहे कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट है, ये दोनों का मान बराबर है, बराबर कभी लेते तब यही होता, इसलिए f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 1, x बराबर -1 पर ये क्या है संतत है। अब हमको एक बिंदु और चेक करना है 0, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि मोड वाला जब हिसाब है तो इस तरह से हमें बनाना है। हमने -1 पॉइंट पर चेक कर लिए, बिंदु पर चेक कर ली। अब हम x बराबर 0 पर चेक करते हैं। जब x बराबर 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 से निगेटिव, यानी 0 से छोटा, तो 0 से छोटा के लिए हमारा क्या फंक्शन है, देखिए 0 से छोटा के लिए फंक्शन हमारा ये -2x -1, अब x की जगह 0, यानी क्या बच गया -1 ही बच गया, क्योंकि 0 गुना 2 राइट हैंड लिमिट, तो x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव,
देखिए बड़ा या बराबर के लिए हमारा फंक्शन क्या है, -1 है। बड़ा या बराबर के लिए फंक्शन हमारा -1 यानी -1 ही रह जाएगा। तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, क्योंकि दोनों का मान बराबर, अगर बराबर के लिए भी लेते तब यही रहता। इसलिए f of x इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 0। तो इसमें आप कह सकते हैं कि यहाँ क्वेश्चन था कि f के असंततता का बिंदु वो ज्ञात करें, तो यानी इसमें f के असंतत बिंदु नहीं है, क्योंकि इसमें कुल पॉइंट हो रहे हैं संतत। तो ये इस तरह से आपका 5.1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 5.2 से चलेंगे।